बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। स्टैट 630 की असाइनमेंट नंबर 1, रिसर्च मेथड की असाइनमेंट नंबर 1 LMS पे अपलोड हो चुकी है। 10 नंबर की असाइनमेंट है, तो चलें स्टार्ट करते हैं जी। ये लंबी चौड़ी डिस्कशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं, मेजर पार्ट की तरफ। तो कह रहा है जी, रिक्वायर्ड रीड द केस एंड आइडेंटिफाई द type of each hypothesis given in the below table. You need to write a 1 or 2 word answer against each hypothesis in the type column. अच्छा, अब ये कुछ hypothesis दिए गए हैं। इन hypothesis को आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा hypothesis है, और आइडेंटिफाई करने के साथ आपने इस टाइप वाले कॉलम में इसकी टाइप लिख देनी है, सिंपल 1 और 2 वर्ड की। ठीक है, तो सबसे पहले देखें, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ the employee wellness program will lead to a measurable increase in the employee productivity. अच्छा, ये इसमें बेसिकली एक एडवाइस दी गई है कि अगर आप एम्प्लॉय की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो उससे क्या होगी, एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी, यानी एम्प्लॉय की वेलनेस के लिए कुछ मैनेजमेंट करेंगे तो उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अभी इसमें ये नहीं बताया कि बड़ी है, उसने कहा कि ये बढ़ेगी, ये भी एक एडवाइस है, एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, यानी काज एम्प्लॉय के प्रोडक्टिविटी बढ़ने की काज क्या है जी, कि अगर आप उसकी वेलनेस प्रोग्राम इंप्लीमेंट करेंगे तो ये आपका एक कैजुअल हाइपोथेसिस या एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस है। ठीक है जी। एम्प्लॉय पार्टिसिपेटिंग इन द वेलनेस प्रोग्राम विल शो अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन सेल्फ रिपोर्टेड स्ट्रेस लेवल ओवर टाइम। तो इसमें उन्होंने एक डायरेक्शन दी है कि अगर एम्प्लॉय जो हैं, अगर वो वेलनेस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे तो वो क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन सेल्फ रिपोर्टेड स्ट्रेस लेवल, उनका जो स्ट्रेस लेवल है ओवर टाइम का वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये आपकी डायरेक्शनल, यानी इसमें डायरेक्शन दी गई है बेसिकली। तो ये डायरेक्शनल और वन टेल्ड हाइपोथेसिस है। वन टेल्ड क्यों है? क्योंकि जस्ट एम्प्लॉय के बात की जा रही है, यानी उनके स्ट्रेस लेवल की बात की जा रही है, तो ये आपका वन टेल्ड हाइपोथेसिस है। एम्प्लॉय पार्टिसिपेटिंग इन पार्टिसिपेशन इन वेलनेस प्रोग्राम विल पॉजिटिवली कोरिलेट विद द इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन। तो इसमें बोला गया कि एम्प्लॉय की जो पार्टिसिपेशन है वेलनेस प्रोग्राम में वो पॉजिटिवली कोरिलेट करेगी। तो यहाँ पर कोरिलेट का वैसे भी वर्ड आ गया, विद द इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन, यानी इसमें पार्टिसिपेशन के साथ एम्प्लॉय के वेलनेस प्रोग्राम में जॉब की सेटिस्फैक्शन भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये आपका कोरिलेशन हाइपोथेसिस है। इसमें 2 वेरिएबल है तो दोनों का क्या है, कोरिलेशन है। ठीक है, द लॉन्गर एम्प्लॉय पार्टिसिपेट इन द वेलनेस प्रोग्राम द ग्रेटर इंप्रूवमेंट इन देयर प्रोडक्टिविटी। इसमें भी कोरिलेशन है, यानी अगर ज़्यादा देर तक एम्प्लॉय पार्टिसिपेट करते रहेंगे वेलनेस प्रोग्राम में तो इम्प्रूवमेंट होगी प्रोडक्टिविटी में। ठीक है, ये भी आपका कोरिलेट हाइपोथेसिस है, यानी इसमें भी दोनों वेरिएबल का कोरिलेशन दिया जा रहा है। नंबर 5 है, द एम्प्लॉय वेलनेस प्रोग्राम विल प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट इनटू द overall well-being of employees including factors contributing stress and job satisfaction। ये भी बेसिकली एक्सप्लेनेटरी है या डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस है, एक्सप्लोरेटरी है बेसिकली। इसमें एक्सप्लोरेशन हो रही है। एक्सप्लोरेशन ये हो रही है कि अगर एम्प्लॉय की वेलनेस के लिए अगर काम किया जाएगा तो जैसे कि उनकी जॉब स्ट्रेस है, जॉब सेटिस्फेक्शन है, ओवर टाइम स्ट्रेस है, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो क्या होगा, आपको इसमें विल का वर्ड आ गया ना, तो यानी वो आपको प्रोग्राम क्या करेगा, ज़्यादा आपको अच्छे रिजल्ट देगा। इसमें भी एक्सप्लोरेशन ली गई है, एक्सप्लोर किया गया इस चीज़ को, तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस है या फिर एक्सप्लोरेटरी हाइपोथेसिस है। तो स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।